बच्चों नमस्कार। आज मैं आपका हिंदी के अध्यापक A.K. तिवारी उपस्थित हूँ एक बार फिर से वर्कशीट संख्या 73 को लेकर, जो दिनांक 30/12/2020 की है। विषय हिंदी, रसखान के सवैये, कक्षा 9 के लिए। कवि रसखान जी ने अंतिम सवैये में कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उनके आकर्षक मुस्कुराहट का वर्णन किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाहकर भी श्री कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती। आइए हम सवैये को पढ़ते हैं। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सो रस खान, आटा चढ़ गोधन गई हैं तो गई हैं। तेरी कहो सिगरे ब्रज गोलिन, काल्हि को कितनो समझे हैं। मायरी वाह मुख की मुस्कान, सम्हारी न जई हैं, न जई हैं, न जई हैं। आइए व्याख्या पर चलते हैं। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वह चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती, इसलिए वह कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वे उनसे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वे सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों न बजाएं और गीत ही क्यों न गाएं, जब तक वो उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर हम अपने वश में नहीं रह पाएंगे। फिर चाहे हमें कोई कितना भी समझाए, हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर कोई भी उसके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर उनके खुद उनसे खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जाएगा। वो सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाएंगी। आइए प्रस्तुत पाठ के आधार पर प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ क्या नहीं करना चाहती। तो प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ मुरली की तान नहीं सुनना चाहते। दूसरा प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण के आकर्षक मुस्कुरान क्यों देखने से बचना चाहती हैं। क्योंकि कृष्ण की मुस्कान देखने के बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाएंगी, आकर्षित हो जाएंगी। प्रश्न तीसरा, प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। मायरी वाक मुख की मुस्कान, सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। यानी कृष्ण के मुख की मुस्कान को देखकर हमसे हमारे ऊपर कोई भी हमारा जोर नहीं रहेगा, यानी हम कृष्ण की मुस्कान को देखकर आकर्षित हो जाएंगे। प्रश्न चौथा, जिस पंक्ति में कवि रसखान जी का नाम आया है उस पंक्ति का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे
दूसरी पंक्ति में मोहिनी तानन सो रस खान, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। दूसरी पंक्ति में रस खान का नाम आया है। आइए प्रश्न 5वें पे बात करते हैं। तो प्रश्न 5वां है, सवैये को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों का क्या अर्थ समझ में आया, उन अर्थों को लिखिए। पहला, कानन यानी कान, मोहिनी यानी मनमोहक, काल्हि यानी कल, दे मतलब देना, गए हैं मतलब गाएंगे, वाह यानी उनकी, अंगूरी मतलब उंगली, तानन यानी तान यानी गान, समझे हैं यानी समझाना, रहिबो यानी रहेंगे, गोधन गाय, मायरी हेमा, धुन यानी धुन, टेरी आवाज लगाना, संहारी संभालना, बजाई हैं यानी बजाना, सिगरे यानी सभी जगह, न जई हैं अर्थात नहीं जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसी कड़ी में आगे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।